तो देखिए कहते हैं, देखिए आप लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा है इस कलिकाल का, इस कलयुग का। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारे धर्म में ही पड़ा है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, अन्य धर्म में नहीं पड़ रहा। आप भी देखते होंगे, देखिए आप लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं और भगवान की पूजा पाठ व भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं। लेकिन विचार करो कि देखिए आज वक्त तो सबके पास होता है, एक चीज बताएं, भगवान के लिए आप लोग समय क्यों नहीं निकालते हो? और जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो फिर भगवान के पास क्यों जाते हो? भाई अगर भगवान से दूर रहने में आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर दूर ही रहो ना, फिर पास में क्यों जाते हो? कोई भी संकट आता है फिर भगवान की शरण में चले जाते हो, क्यों जाते हो? जानते हो कि वहीं से ही कल्याण होना है। तो जहां से हर जीव का कल्याण हो, जो हमारा जीने का आधार हो, उसे हम क्यों छोड़ें? उनसे दूर क्यों? पहलगांव की घटना आप सबको पता चली होगी, किस प्रकार वहां पर महाराज हिंदुओं को मारा गया। और ऐसे नहीं मारा गया महाराज, ना तो जाति पूछी गई, सिर्फ धर्म पूछ करके मारा गया। और जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको ही मारा गया है। और इस प्रकार मारा गया है, कहते महाराज बड़ी बेरहमी से। जो घुसपैठी लोग, आतंकी लोग, जो हम हिंदुओं का भला नहीं चाहते और हिंदुओं को खत्म भी करना चाहते हैं, और आप लोग देखिए बात क्या करते हो। वैसे अगर बात भी आप लोगों से किया जाए तो इस प्रकार बात करते हो कि ज्यादा, आपसे ज्यादा इस धर्म को, इस सनातन धर्म को मानने वाला कोई नहीं है। तो बातों से नहीं होता है महाराज, कुछ तो देखिए भगवान ने मानव जीवन दिया है ना, इतना सुंदर भगवान ने तन दिया है, और इस जीवन को हमेशा कहते हैं परोपकार में लगाना चाहिए। ऐसी ऐसी हत्याएं वहां पर हुई हैं जो आप सोच नहीं सकते। देखिए कश्मीर के पहले गांव में कहते हैं जो लोग गए महाराज घूमने के लिए, कुछ टूरिस्ट लोग गए, लेकिन उनकी हत्याएं किस प्रकार हुई। एक तो महाराज कहते हैं 8-10 दिन ही विवाह हुए थे और अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ घूमने गए, उनकी भी हत्या हुई। देखिए पीछे सजाई गई हो और 1 हफ्ते में ही उजाड़ दी गई हो। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन विचार करिए, देखिए अगर हम अपने धर्म को जीवित तो नहीं रखेंगे तो क्या होगा। आज हमारे धर्म में ऐसा हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, आतंकवाद, देखिए हर जगह से हिंदू ठुकराया जा रहा है। अभी आपने बांग्लादेश में देखा होगा, कुछ समय पहले क्या स्थिति चल रही थी। घर में घुस करके महाराज स्त्रियों को, माताओं बहनों को घसीट करके मारा जाता था, उनकी इज्जत लूटी जाती थी। तो कहते हैं देखिए अगर हम लोग एक नहीं हुए ना, और हम लोगों में भी अगर अनेकता रही, तो ये स्थिति भारत में भी कुछ समय के बाद यही स्थिति होनी है। इसलिए कहते हैं अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप स्वयं सक्षम हो दूसरे से लड़ने में। ऐसे नहीं हमेशा महाराज दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलाई जाती। जब तक आप अपना स्वयं कर्ज और फर्ज दोनों अदा नहीं करोगे, तब तक धीरे धीरे तो हमारे धर्म का भी पतन होता चला। देखिए कलयुग प्रारंभ हुआ और ये स्थिति, लेकिन आगे तो स्थिति और बुरी आने वाली है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने, और सबसे ज्यादा आतंक देखिए जो आप लोग देखते होंगे महाराज,
हमेशा अहिंसा ना करते रहो, हिंसा का भी भाव रखते रहो। ऐसा सोचे जो आपके धर्म में चल रहा है, जो आपके यहाँ हो रहा है, आप विचार करो, सोचो कि ये स्थितियां हो रही हैं। अभी तो प्रारंभ हुआ है और पता नहीं आगे कितना अत्याचार होता चला जाएगा। यानी कि फिर भारत में भी कोई सुरक्षित बचेगा नहीं। तो अगर सुरक्षित रहना है तो अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। आए दिन देखते हैं, अभी आप कुछ समय पहले पुलवामा का भी हमला हुआ था। कितने महाराज हमारे जवान शहीद हुए थे, कितने लोग मारे गए थे। विचार करो कि जिस मां को महाराज एक बालक को, एक लाल को एक मां जन्म देती है, और एक पिता जिस बालक को पालता है और इस देश की सुरक्षा के लिए जाकर के सरहदों पर खड़ा कर देता है, और वह देश की सुरक्षा करते करते अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। असल में विचार ये करो, जिसका बालक, विचार करो कि जिस माँ ने बालक को जन्म दिया हो और जिस पिता ने पाला हो और जवान करके अपने देश की रक्षा के लिए लगाया हो, आज उनकी भी हत्याएं आए दिन हो रही हैं। ये सब कौन करते हैं? आपने देखा होगा, जिस जिस देश में हिंदू थे, हर देश से हिंदुओं को मार करके भगाया गया। और यहां तक कि भारत में भी महाराज हिंदुओं पर आक्रमण होने लगा है। लेकिन विचार भी करें, और वास्तव में अगर हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, अगर इस समय इस सत्ता पर नहीं होते तो हो सकता था कि आप लोग जो कथाएं इत्यादि थोड़ा बहुत चल रही है, भगवान की चर्चाएं भी चल रही है ना, ऐसी स्थिति भी आएगी अभी जो भगवान, अहिंसा धर्म नहीं बचेगा, सिर्फ हिंसा ही बचेगी। तो कहते मानव जीवन बचा है, तो आप देखिए मानव जीवन भगवान ने मानव तन दिया, और इतनी सुंदर काया माया सब कुछ परमात्मा ने दिया है। तो कहते हमेशा महाराज इसका कभी कभी सदुपयोग भी किया करो। आज आप सुरक्षित बैठे तो हो, लेकिन किनकी वजह से बैठे हो? कहते महाराज जो जवान सरहदों पर बैठ करके 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और अपने प्राणों का बलिदान भी करते हैं, उनकी वजह से आज आप सुरक्षित बैठे हो। नहीं तो हमलावर तो इतने तैयार हैं महाराज कि आप कहीं भी कोई भी धर्म कार्य करते हो तो वहां पर ही आक्रमण हो जाता है। अभी कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र में यज्ञ चल रहा था, वहां पर भी देखा होगा आपने किस प्रकार स्थितियां बदलती जा रही हैं। तो स्थितियों को, परिस्थितियों को देख करके आप अपने आप को बदलना प्रारंभ करो। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। आप सनातनी हो, हिंदू हो, तो कहते हैं हमेशा हिंदू राष्ट्र ही बना रहे, ये विचार मन में हो, ये धारणाएं हो, तब तो आपके जीवन जीने का मकसद है। पशु की भांति आप भी भोजन करके आराम करते रहे, सोते रहे, तो आप में और पशु में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा मानव जीवन मिला है तो इसका हमेशा आप विचार करें, और ये जरूर सोचे, देखिए आज हम लोग बैठे तो सुरक्षित है, लेकिन किन की वजह से? एक बार देखिए हमारे सतना की घटना थी महाराज, उनके पिताजी कर्नल थे और कर्नल से रिटायर हुए थे, लेकिन पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो उनके बेटे भी आर्मी में थे, तो उन्होंने अपने बेटे से वार्तालाप किया कि आप घर आ जाओ, लेकिन महाराज बेटे ने क्या किया, छुट्टी ली।
और छुट्टी इत्यादि लेकर के महाराज अगले दिन उनको घर जाना था वापस। लेकिन आज देखिए अपने देश की रक्षा करते करते महाराज वह बेटा जो अपने पिता से मिलने जाने के लिए तैयार था, उसी दिन कहते हैं देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग देता है। अपने प्राणों को महाराज बलिदान, अपने प्राणों के भी बलिदान कर देता इस देश के लिए, देश की रक्षा के लिए। ऐसे नहीं कहते हैं, विचार करो कि जो एक माँ एक बालक को जन्म देती है और एक पिता पालता है ना, हर माँ बाप अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते हैं। एक बार महाराज सरहदों पर एक सैनिक इस देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग देता है। लेकिन एक सैनिक दूसरे सैनिक से भी कहता है कि आप मेरे घर जाना, लेकिन मेरे घर जाकर के किसी से कुछ मत कहना, आप यहां तक कि अपना मुख मत खोलना, लेकिन सब कुछ आप संकेतों से ही बता देना। आज एक सैनिक महाराज जब जो लहू लुहान हुआ अपने देश की रक्षा कर रहा है सरहदों पर, आज अपने प्राणों पर खेल रहा है, लेकिन अपने महाराज दूसरे सैनिक से कहता है कि मेरे घर जाना, तो मेरे घर जाकर के क्या कहना। सैनिक घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। सैनिक घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। एक सैनिक महाराज दूसरे सैनिक से कहता है कि आप मेरे घर जाना, लेकिन घर जाकर के किसी से कुछ मत कहना, सिर्फ आप इशारा करके ही सबको समझाना। और किस प्रकार कहता है, जो सरहदों पर अपने प्राणों को त्यागता है सैनिक, तो एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है, सैनिक घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। जब हाल मेरी माता पूछे, तो सूनी गोद दिखा देना। जब हाल मेरी माता पूछे, तो सूनी गोद दिखा देना। जब हाल मेरी बहना पूछे, जब हाल मेरी बहना पूछे, रक्षा बंधन लौटा देना। जब हाल मेरी बहना पूछे, रक्षा बंधन लौटा देना। सैनिक घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। जब हाल मेरी पत्नी पूछे, जब हाल मेरी पत्नी पूछे, तो मांग सिंदूर मिटा देना। जब हाल मेरी पत्नी पूछे, तो मांग सिंदूर मिटा देना। जब हाल मेरे पापा पूछे, जब हाल मेरे पापा पूछे, रक्षा बंधन लौटा देना। जब हाल मेरे
पापा पूछे तो जलता दीप बुझा देना, सैनिक घर जाकर मत कहना, संकेतों से बतला देना। तो कहते महाराज विचार करो कि जब आप सुरक्षित भी बैठे हो तो जो सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, अपने प्राणों को महाराज बलिदान दे रहे हैं। लेकिन विचार करो कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी स्थितियां आ रही है। अरे हमारे देश को भी महाराज हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और जब तक ये देश भी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा ना, तब तक यही स्थितियां, परिस्थितियां महाराज इस देश में आती रहेगी। मैं तो यही कहूंगा कि जो इस देश के विरोध कार्य करता है, जो भारत में जन्म लेकर के आज भारत का नहीं होता, उसे तो भारत देश से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उसे तो इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आप लोगों में क्या स्थितियां हैं। अगर शुक्रवार भी आता है ना, शुक्रवार को आप देखते होंगे तो मुस्लिम वर्ग के लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, हर शुक्रवार को नमाज अदा करने जाते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे ड्यूटी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हर काम को छोड़ करके जाते हैं। ये भी भगवान की कृपा है आप पर। ऐसे कुल में जन्म मिला है, ऐसे धर्म में जन्म मिला है। कहते महाराज गर्दन से ऊपर कभी छाती नहीं होती है, गर्दन से ऊपर कभी छाती नहीं होती, और हिंदू धर्म से बढ़कर के कोई दूसरी जाति नहीं होती है। कहते हैं विचार करो महाराज, दीपक ही नहीं तो बाती का क्या करोगे। जब दीपक ही नहीं होगा तो बाती का क्या करोगे। अरे जब हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर जाति का क्या करोगे। इसलिए हम सब क्या हैं, कहते हम सब हिंदू भाई भाई। तो हमेशा विचार करें कि हम लोगों में एकता हो, अनेकता न हो। और जब भारत में एकता होगी और वास्तव में अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो इस भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो अपने धर्म को भी जीवित रखो और अपने सनातन धर्म को जीवित रखो। और हमेशा मन में ये विचार करो, हमेशा भगवान से यही और अपने सरकार से भी यही अपील करो कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि अब जरूरत है हिंदू राष्ट्र की। है या नहीं है ना। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए हिंदू राष्ट्र की जय हो। तो देखिए हमेशा आप अपने धर्म की रक्षा करें।